खुशामदीद। तो चलें आज JSIL की अक्टूबर 2025 की फंड्स मैनेजर रिपोर्ट को खोलकर देखते हैं। इसमें जो मुश्किल आदात शुमाल है ना, उनको बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि इतनी लंबी चौड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर सर घूम जाता है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स होती ही ऐसी हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज इस मुश्किल को मिलकर आसान बनाएंगे ताकि हर चीज़ साफ साफ समझ आ जाए। तो आज हम बात कैसे करेंगे? प्लान ये है कि पहले जूम आउट करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जूम इन करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी, यहाँ की मार्केट और आखिर में इन्वेस्टमेंट फंड्स तक आएंगे। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। आखिर हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और वहाँ जो कुछ भी होता है ना, इसका असर हमारी लोकल मार्केट्स पर भी ज़रूर पड़ता है। $5 ट्रिलियन, ये फिगर सुनकर ही हैरानी होती है ना? टेक्नोलॉजी कंपनी एनविडिया की मार्केट वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई है। ये रकम पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से कई गुना ज़्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि AI टेक्नोलॉजी का बूम कितना ज़बरदस्त है, जिसने पूरी दुनिया के सरमायाकारों को अपनी तरफ खींच लिया है। और अब देखिए, सोना, गोल्ड की कीमत रिकॉर्ड हाई के करीब है। ये एक बहुत अहम इशारा है। जब भी दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल होती है, सरमायाकार फौरन सोने की तरफ भागते हैं। मतलब लोग अभी सेफ प्ले करना चाह रहे हैं। 25 BPS यानी 25 बेसिस पॉइंट्स, आसान लफ्जों में इसका मतलब है 0.25% की कमी। ये अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इस साल दूसरी बार इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कर्ज लेना सस्ता हो और इकोनॉमी चलती रहे। और इस एक फैसले का असर पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ता है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई दुनिया की बातें। अब इन ग्लोबल लहरों का असर अपने साहिल पर देखते हैं। चलें अब फोकस करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और देखते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। चलिए शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े इदारे अब पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के लिए बेहतर पेशानगोइयां दे रहे हैं। 3.6% और 3.0%। देखें, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक किस्म का एतमाद है जो बाहर की दुनिया हमारी इकोनॉमी पर दिखा रही है। लेकिन हर चीज़ आसान नहीं है। यहाँ एक चैलेंज नज़र आ रहा है। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि टैक्स कलेक्शन अपने हदफ से 274 अरब रुपए कम रही, और ये बहुत बड़ी रकम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हुकूमत के पास डेवलपमेंट जैसे कि सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए पैसा कम होगा। और फिर आती है महंगाई। अक्टूबर में ये बढ़कर 6.24% हो गई। जब आटा, चीनी और सब्जियों जैसी चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो इसका बोझ हर घर महसूस करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह बॉर्डर पर सप्लाई के मसाइल थे, जिससे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गईं। ओके, तो इकोनॉमी का हेल्थ चेकअप के बाद अब देखते हैं कि सरमायाकारों का मूड कैसा था। पाकिस्तान की स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स ने इन हालात पर कैसे रिएक्ट किया? आखिर मार्केट जज्बात का भी तो खेल है ना। तो हुआ ये कि कैसी 100 इंडेक्स अक्टूबर में 2.33% नीचे आया। इसे कहते हैं करेक्टिव फेज। मतलब मार्केट काफ़ी अरसे से ऊपर जा रही थी, तो अब उसने थोड़ा सांस लिया। आम तौर पर ऐसा तब होता है जब सरमायाकार अपना मुनाफा निकालने लगते हैं, जिसे प्रॉफिट टेकिंग भी कहते हैं। और ये चार्ट तो पूरी कहानी बता रहा है। बहुत दिलचस्प है। देखें, एक तरफ बैंक्स और आम लोग यानी नीला और हरा हिस्सा वो खरीदारी कर रहे थे। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स जो पीला हिस्सा है वो बड़ी मिकदार में फरोख्त कर रहे थे। इससे मार्केट की अंदरूनी कशमकश का अंदाजा होता है। चलें अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा पर्सनल लेवल पर लाते हैं। सरमायाकारी में रिस्क क्या होता है और उसको कैसे समझा जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी के अपने माली मकासद के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट ठीक रहती है। ये टेबल इस चीज़ को बहुत आसान बना देता है। देखें, अगर किसी का मकसद अपने पैसों को महफूज रखना है तो लो रिस्क यानी मनी मार्केट फंड सही है। अगर ग्रोथ और सेफ्टी के बीच बैलेंस चाहिए तो मीडियम रिस्क इनकम फंड एक ऑप्शन है। और अगर कोई ज़्यादा मुनाफे के लिए ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो उसके लिए हाई रिस्क ग्रोथ फंड मौजूद है। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसको प्रैक्टिस में देखते हैं। हम रिपोर्ट से 2 असल फंड्स का मुवाजना करेंगे जिनकी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग हैं। इससे रिस्क और रिवॉर्ड का खेल और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखें, फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। JS कैश फंड का मकसद है पैसों को महफूज रखना और मुस्तकिल मुनाफा देना,
जबकि JS ग्रोथ फंड का मकसद है ज़्यादा रिस्क लेकर लंबे अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। तो इंतखाब किसी के अपने माली मकासद पर डिपेंड करता है। और आखिर में JSIL के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की ये बात बहुत अहम है। वो कह रहे हैं कि मार्केट का मुस्तकबिल इस बात पर है कि रिफॉर्म्स कितनी तेज़ी से और कितने एतमाद के साथ की जाती हैं। सरमायाकारों का एतमाद बनाए रखने के लिए पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। आसान लफ्ज़ों में स्टेबिलिटी ही सब कुछ है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आता है, इस गैर यकीनी मईशत में क्या ये वक्त एहतियात बरतने का है या फिर इसमें नए मौक़े तलाश करने का? इसका जवाब यकीनन हर किसी के अपने तज्ज़िये और रिस्क लेने की सलाहियत पर मुनहसर है। इसी सवाल के साथ आज का ये तज्ज़िया यहाँ ख़त्म करते हैं।